शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्याज के बेशुमार फ़वाइद के बारे में जो अल्लाह ताला ने इसमें रखे हैं। हम सिर्फ़ प्याज को खानों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इसे दवा यानी मेडिसिन बनाया है। प्याज और प्याज के बीज दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ प्याज की बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको प्याज इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले 10 हैरानकुन फ़वाइद के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि फ़वाइद के लिए आपने प्याज का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। आमतौर पर प्याज को एक सब्ज़ी समझा जाता है, लेकिन असल में प्याज का शुमार ताकतवर तरीन जड़ी बूटियों में होता है। प्याज को इस्तेमाल करने का पहला फ़ायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से आपका खून पतला होता है और प्याज का मुसलसल इस्तेमाल आपके खून को गाढ़ा होने से बचाता है। पतला खून आपको हेल्दी और फिट बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन जब आपका खून गाढ़ा पड़ने लगता है तो गाढ़ा खून दिल के अमराज, हार्ट अटैक और फालिज की मेन वजह बनता है। गाढ़े खून को पंप करने में आपके दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस तरह से आपके दिल पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसी तरह गाढ़ा खून हाई ब्लड प्रेशर की भी वजह बनता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि प्याज का सही इस्तेमाल खून में शुगर के लेवल को कम करता है और दोबारा से खून में एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है। यही वजह रहती है कि प्याज का इस्तेमाल डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और अगर वो इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कम्प्लेक्शन से महफूज रहेंगे। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल एक गाढ़ा चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे खून में पाया जाता है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये शरियानों में जमकर इनमें ब्लॉकेज पैदा करने लगता है। इस वजह से दिल के अमराज और फालिज पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप प्याज को तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो प्याज ना सिर्फ आपके खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, बल्कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से कम भी करता है। नंबर 4, मजबूत हाजमे का निज़ाम। प्याज का सही इस्तेमाल आपके पेट, स्टमक और ख़ासकर हाजमे के निज़ाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। प्याज के अंदर आपके हाजमे के लिए जो सबसे ख़ास चीज़ पाई जाती है वो है प्रोबायोटिक्स प्रॉपर्टीज़, यानी प्याज का इस्तेमाल आपकी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है। ये प्रोबायोटिक्स ना सिर्फ खाने को तेज़ी से हज़म करने में मदद करते हैं और आपको बदहज़मी, गैस और दीगर मसाइल से बचाते हैं, बल्कि खाने में मौजूद तमाम ही ग़िज़ाइयत को आपके जिस्म का हिस्सा बनाने में भी मददगार रहते हैं। नंबर 5, हड्डियाँ और जोड़। हिकमत में सदियों से हड्डियों और जोड़ों के मसाइल के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब बात यह है कि जदीद रिसर्च प्याज के बारे में ये कहती है कि अगर आप प्याज को इस्तेमाल करते रहते हैं तो प्याज के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी हड्डियों की मोटाई यानी डेंसिटी कम नहीं होती, हड्डियों में भरभरापन पैदा नहीं होता और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने से महफूज रहती हैं। इसी तरह अगर आपके जोड़ों और घुटनों में दर्द होता है तो आप प्याज को लहसुन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। कुछ ही दिन में जोड़ों का दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। हड्डियों और ख़ासकर जोड़ों में होने वाली दर्दों को ख़त्म करने के लिए आपने लहसुन और प्याज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है, इसको छल्लों की शक्ल में काट लें। इसके बाद आपने लहसुन की 3 से 4 जवें ले लेने हैं और लहसुन के 3 से 4 जवों को भी आपने बारीक काट लेना है। अब आपने एक खाने का चम्मच देसी घी लेना है और इसे किसी बर्तन में डालकर गरम कर लेना है। जब देसी घी गरम हो जाए तो इसमें आपने कटा हुआ प्याज, कटी हुई लहसुन शामिल कर देनी है और देसी घी आपने लहसुन और प्याज को इतना पकाना है कि लहसुन और प्याज दोनों नरम हो जाएं। जब लहसुन और प्याज नरम हो जाएं तो आपने आग को बंद कर देना है और दोपहर के खाने के साथ यानी रोटी के साथ इसे आपने खा लेना है। अगर मुसलसल 7 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हर किस्म की जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द हैं ऐसे ख़त्म होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। नंबर 6, प्याज का सही इस्तेमाल आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और आपके जिगर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिगर में जमा होने वाले मादे को जिगर से निकाल बाहर करते हैं
और फैटी लिवर की कंडीशन पैदा होने से रोकते हैं। इसी तरह प्याज में ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं जो जिगर को रिपेयर करते हैं और डैमेज हो जाने से बचाते हैं। यहाँ तक कि प्याज के इस्तेमाल से लिवर सोर्सेज तक में फ़ायदा देखा गया है। नंबर 7, विटामिन सी। प्याज विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी का शुमार आपकी बॉडी के लिए कई ज़रूरी तरीन विटामिन में किया जाता है और आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए और सही तरह से फंक्शन करने और हेल्दी बने रहने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। नंबर 8, हाई ब्लड प्रेशर। प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी खून की नाली और शरियानों को सिकुड़ने से रोकते हैं और क्योंकि प्याज के इस्तेमाल से आपका खून भी पतला होता है और प्याज के अंदर क्योंकि पोटेशियम भी भरपूर मिकदार में पाया जाता है, यही वजह रहती है कि प्याज के मुसलसल इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कम रहता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नंबर 9, प्याज का शुमार न्यूट्री डेंस सोर्स में किया जाता है, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर कैलोरीज़ बहुत कम पाई जाती हैं लेकिन कैलोरीज़ के मुकाबले में न्यूट्रिशन बेतहाशा मौजूद होती है। प्याज पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर होता है। नंबर 10, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स। प्याज ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। प्याज के अंदर 3 फ्लेवोनॉइड्स भी बहुत से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और हमारी बॉडी के सेल्स और डीएनए को डैमेज होने से बचाकर हमें कैंसर, डायबिटीज़ में बहुत सी बड़ी और छोटी बीमारियों से बचाए रखने में मददगार साबित होते हैं। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि प्याज के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी दिमाग की एजिंग भी स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन प्याज से इन तमाम फ़ायदे को हासिल करने के लिए प्याज का सही इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो तमाम लोग ही हंडिया, सालन वगैरह पकाने में दौरान प्याज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब प्याज को हीट दी जाती है तो प्याज की 95% तक न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो आपने प्याज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है, इसको आपने काट लेना है और इसके बाद आपने सफ़ेद सिरका यानी अंगूरी सिरका प्याज के ऊपर छिड़क लेना है। तो एक सैलड सी आपने बना लेनी है और इसको आपने खाने के साथ खाना है। प्याज को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त दोपहर का खाना होता है, इसीलिए अगर आप प्याज के इस्तेमाल से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्याज को सिर्फ दोपहर के खाने के साथ ही इस्तेमाल करें। रात के खाने के साथ इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, या अगर आप रात के खाने के साथ प्याज इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिकदार में इसका आप इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप रात के खाने में मुसलसल और बहुत ज़्यादा मिकदार में प्याज को इस्तेमाल करते हैं तो आपको तेज़ाबियत का मसला हो सकता है। आपके स्टमक में तेज़ाबियत पैदा होने की वजह से ना सिर्फ आपको बदहज़मी रहना शुरू हो जाएगी बल्कि आपके सीने में जलन समेत बेशुमार मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आप या आपके घर वाले आसानी से बीमार पड़ जाते हैं या अक्सर किसी न किसी बीमारी और इन्फेक्शन का शिकार बने रहते हैं तब तो आप प्याज को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि प्याज के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। प्याज के अंदर एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि नुकसानदेह और बीमारी और इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरसेस और जरासीमों को ख़त्म कर देता है। प्याज और लीमू पर होने में एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई थी कि जो लोग रोज़ाना प्याज और लीमू को एक साथ इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग भी इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को किसी भी किस्म का कैंसर होने के ख़तरात आम लोगों के मुकाबले में जो लोग प्याज और लीमू को ठीक तरीके से रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करते तकरीबन 70 से 75% तक कम होते हैं। आप सिरके की जगह लीमू का रस भी निचोड़ सकते हैं प्याज के ऊपर और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबाएं और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह से चैनल पर हमको सपोर्ट करते रहें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए और हमें ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस कंट्री से, किस सिटी से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।